आज 13 सितंबर को हमारे बहुत अजीज़ दोस्त विप्टा के लंबे समय तक महासचिव रहे जितेंद्र रघुवंशी का 70वां जन्मदिन है। वो हमारे बीच में होते तो 69 पूरा करके 70वें में प्रवेश करते। मेरे साथ उनका सांगठनिक रिश्ता तो था ही, लेकिन उनके साथ मेरा एक पारिवारिक आत्मीय बहुत गहरा मैत्री का रिश्ता था। और मैं समझता हूँ अपने जीवन में जो मैंने कुछ मित्र कमाए हैं उनमें से एक जितेंद्र रघुवंशी रहे हैं। और वो मित्रता उनके होने ना होने से कोई उस पर फर्क नहीं पड़ा। अक्सर बहुत सारी बातों में मैं एक तरह से अभी भी मैं वो सूत्र तलाश लेता हूँ जो सूत्र उस मित्रता के बीच में धीरे धीरे विकसित हुए थे। बहुत सारी बातें याद आती हैं जिनको कभी मैं विस्तार से लिखूंगा, जिनको हम लोग साझा करते थे। देश की दुनिया की चिंताएं, हमने बहुत सारे वो दौर साथ साथ गुजारे। वो बहुत दिनों तक रूस में रहे, वहाँ उन्होंने अध्ययन किया, अध्यापन किया, बाद में यहाँ रूसी का अध्यापन किया आगरा में। और हम लोगों की आंखों के सामने ही सोवियत यूनियन, अपने ज़माने में जिस सोवियत यूनियन में वो शिक्षा प्राप्त करके आए थे रूसी की, उस सोवियत यूनियन का विघटन हम लोगों ने देखा। और उस विघटन को जितना महसूस करते थे जितेंद्र रघुवंशी जिस तरह से कर सकते थे, यानी वो विघटन सिर्फ एक देश के उसका विघटन नहीं था, बल्कि एक स्वप्न का विघटन था। वो उनकी आंखों से, उनकी पूरी उससे, और उसके ऊपर वो बहुत विस्तार से लिखना चाहते थे। कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी भी हैं जो शायद अभी होंगी, और उनको मैं उनके साथ साझा, उन्होंने मेरे साथ साझा की थी। यानी वो एक अनूठा दस्तावेज होता अगर वो उसको पूरा कर पाते, क्योंकि उस विघटन को जितनी नज़दीक से वो समझते थे शायद कोई समाज विज्ञानी अभी तक और कोई और दूसरा लेखक नहीं समझ पाया जिस तरह से मैंने उनके साथ वो चीज़ें साझा की। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें उन्होंने साझा की हैं इन सवालों को लेकर के या तमाम और इस तरह के दूसरे सवालों को लेकर के, तो उनका लेखन, कुछ चीज़ें उनकी सामने आई हैं, लेकिन अभी भी शायद बहुत कुछ शेष है, वो चीज़ें सामने आए। और मेरे साथ जो उन्होंने इस तरह की चीज़ें जो साझा की हैं उनको मैं उनके ही माध्यम से उन्हें याद करते हुए उनको साझा कर सकूं, ये प्रयास आने वाले समय में हमारा रहेगा और हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी स्मृति को नमन करता हूँ, बल्कि मैं अपने साथी को याद इस तरह से करता हूँ कि वो हमारे साथ में हैं और हमारे साथ हमेशा उनकी चिंताएं, उनके सरोकार हमारे साथ रहेंगे। और इस तरह मैं अपने दोस्त को आज उनके 69 वर्ष पूरा करने पर अशेष बधाइयाँ देता हूँ।